नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा और स्वागत है आप सभी का ठोक के पूछेंगे में, क्योंकि सवाल पूछना बेहद जरूरी है। और आज सवाल पूछा जाएगा उन मिलावटखोरों से जो त्योहारों के सीजन में लोगों की मिठाइयों में, खानों में जहर घोल देते हैं, जो आपके शरीर के अंदर जाकर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो सवाल तमाम है। हमारा नंबर वही 01143214321। इस नंबर पर कॉल करिए और आप बताइए आपके क्षेत्र का क्या कुछ हाल रहता है त्योहारों के सीजन में। और सवाल ये कि सबसे बड़ी बात, त्योहारों के सीजन में ये मिलावटखोर सक्रिय क्यों हो जाते हैं और किसकी शह पर ये गोरख धंधा चलता है। तमाम सवाल हैं। नंबर वही है 01143214321। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप बताइए कि आपके इलाके में क्या कुछ स्थितियां होती हैं त्योहार के सीजन में। फिर चाहे बात पनीर की करे, खोवे की करे, मिठाई की करे, सरसों के तेल की करे, खाने पीने से लेकर तमाम वो चीजें जिनमें जबरदस्त तरीके से मिलावट की जाती है। खबरें तो ऐसी ऐसी भी आती हैं कि इन मिलावट के सामान के खाने से आपका स्वास्थ्य खराब होता है और आप अस्पताल तक पहुंच जाते हैं, यहां तक नौबत आ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि कहीं आप जो निवाला खा रहे हैं उस निवाले में जहर तो नहीं है। तो सावधान हो जाइए, अपनी टीवी स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ा लीजिए और ठोक कर पूछिए उन जिम्मेदारों से जिनकी जिम्मेदारी यह बनती है इन मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए। सवाल यह कि आखिर किसकी शह पर यह गोरख धंधा चलता है। लगातार सीएम फ्लाइंग जो है प्रदेश भर के तमाम जिलों में छापेमारी कर रही है। खबरें कैसी आ रही हैं हम लगातार आपको बता रहे हैं, तस्वीरें कैसी आ रही हैं हम लगातार आपको बता रहे हैं। और इन सभी तस्वीरों के साथ तमाम सवाल कि कहीं आपको त्योहारों के सीजन में लेने के देने ना पड़ जाएं। कैथल हो, नरवाना हो, हिसार हो, तमाम वो जिले जहां पर सीएम फ्लाइंग लगातार छापेमारी कर इन मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल लाजमी भी है, इन मिलावटखोरों आखिर किसकी शह पर इस तरह से मिलावटखोरी कर आपके खाने में जहर घोलते हैं। हमारे साथ हमारे दर्शक रविंद्र जुड़े हुए हैं पंचकुला से। नवींद्र, क्या कुछ स्थितियां रहती हैं पंचकुला के त्योहारों के सीजन में? सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे मैं पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपकी पूरी टीम को कि आपने मिलावटखोर के लिए, आपने जनता की आवाज लेने के लिए प्रोग्राम दिखाया, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नवींद्र जी। कैसी स्थितियां रहती है पंचकुला की? सर मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सीएम फ्लाइंग से विनती करना चाहता हूँ कि पंचकुला के राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बुडनपुर जो ये कॉलोनियां आती हैं, इनमें ऐसे खुले सामान पड़ा रहता है। मिठाई हो गई है, फूड जो कि फूड सप्लाई का होता है, इस पे कोई गौर नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि पंचकुला की दयनीय हालत ऐसी है जैसे कैथल के दिखा रहे हैं। यहाँ पे फैक्ट्री हो रहा है, लेकिन हाँ, आप बात पूरी करिएगा पहले जी। यहाँ पे फैक्ट्री नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मिठाई की दुकानें वैसे खुली पड़ी रहती है, उनमें और मिलावटी होते रहते हैं। कि आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करवा कि पंचकुला की जो मैं कॉलोनी बता, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, खड़क मंगोली, प्राणा, इनमें भी सीएम फ्लाइंग फ्लैग करे, ऐसे धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करे। रविंद्र जी बिल्कुल, हम अपनी टीम को भी आपके पास भेजेंगे, कोशिश करेगी हमारी टीम आपसे संपर्क करे और जिन जगहों के नाम आप ले रहे हैं उन जगह पर जाकर एक एक चीज की हकीकत टटोली जाए और उन जिम्मेदारों तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी, उनके कानों तक भी, कि किस तरह से पंचकुला के अंदर भी नवींद्र ने, हमारे दर्शक ने बताया कि वहां पर मिलावटखोरी का गोरख धंधा धड़ल्ले से चलता है। नंबर हमारा वही 01143214321। इस नंबर पर कॉल करिए और आप बताइए आपके जिले की स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि त्योहारों का सीजन है। ऐसे में फूक फूक कर आपको कदम रखने पड़ेंगे। अगर आप अपना मुंह मीठा करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए और नंबर घुमाइए। और आप भी, आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण में, अपनी राय अपनी टीवी स्क्रीन पर रखिए और अपनी आवाज उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाइए जिन जिम्मेदारों के कानों तक यह आवाज पहुंचनी बेहद जरूरी है। क्योंकि मामला आपके स्वास्थ्य का, आपके परिवार के स्वास्थ्य का, आपके बच्चों के स्वास्थ्य का, आपके मां बाप के स्वास्थ्य का, आपके परिवार से जुड़ा हुआ यह मसला है। कहीं आपका परिवार इस मिलावटखोरी का शिकार इन त्योहारों के सीजन में ना हो जाए। दिवाली
आने वाली है, मिठाइयों की धड़ल्ले से खरीद होती है इस त्योहार में। नवरात्र चल रहे हैं, तमाम व्रत की चीजें इस त्योहार में, घी और तमाम चीजें खरीदी जाती हैं। ऐसे में मिलावटखोरों के लिए यह किसी अवसर से कम नहीं होता है। जबरदस्त तरीके से मिलावट की जाती है इन खाने पीने वाले सामानों में। नंबर हमारा यही है, ठोक के पूछिए, उठाइए अपना मोबाइल फोन और कॉल करिए 011-4321-4321। इस नंबर पर कॉल करिए और आप बताइए आपके क्षेत्र की क्या कुछ स्थितियां हैं। त्योहारों का सीजन सर पर है, सवाल उठाना लाजमी है, ठोक के पूछना लाजमी है, क्योंकि यह सवाल आपके परिवार का, आपके बच्चों का है। तो त्योहारों के सीजन में आखिर ये मिलावटखोर सक्रिय क्यों हो जाते हैं? किसकी शह पर ये पूरे मिलावटखोरी का गोरख धंधा अंजाम दिया जाता है? तमाम सवाल हैं, तमाम तस्वीरें हैं मिलावटखोरी की। हालांकि सीएम फ्लाइंग जो है वो लगातार तमाम जिलों में छापेमारी कर इस तरह की हरकतों पर शिकंजा कसने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये मिलावटखोर प्रदेश भर के अंदर सक्रिय हैं। नंबर हमारा वही 011-4321-4321। कॉल करना बेहद जरूरी है, सवाल पूछना बेहद जरूरी है, आवाज उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला सीधा सीधा आपके स्वास्थ्य से, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके मां बाप के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कहीं आप भी इन मिलावटखोरों का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? आप जिस निवाले को खाने जा रहे हैं उस निवाले में कहीं जहर तो नहीं है? सभी मानकों को ताक पर तो नहीं रख दिया गया है? आपके हाथ में, आपके सामने जो मिठाई के डब्बे में रसगुल्ले रखे हैं। तमाम सवाल हैं, नंबर वही 011-4321-4321। इस नंबर पर कॉल करिए और ठोक कर पूछिए कि आखिर प्रदेश के अंदर इस तरह की मिलावटखोरी कब तक चलेगी? कब तक इस तरह की मिलावटखोरियों का हम सबको अंजाम भुगतना पड़ेगा? सरसों के तेल में मिलावट, मिठाई में मिलावट, पनीर में मिलावट, खोए में मिलावट और तमाम खाद्य पदार्थों में मिलावट, जिसका शिकार हम और आप होते हैं, आम जनता होती है, जो इन मिलावटखोरों से इन सामानों को बेझिझक आंख बंद करके खरीद लेती है। आपके क्षेत्र की कैसी स्थितियां हैं? नैनचंद्र दर्शक है हमारे, जुड़े हुए हमारे साथ। नैनचंद्र, क्या कुछ स्थितियां रहती हैं आपके इलाके में, क्योंकि त्योहारों का सीजन है? हेलो नैनचंद्र, आप बोलिएगा। भाई साहब, मैं ये चीज पूछना चाह रहा था, जैसे हम देसी घी खरीदते हैं हम्म। तो उसमें कैसे हम जज करें कि इसके अंदर मिलावट है? नैनचंद जी, तमाम मानक हैं, जिन मानकों के आधार पर, जिन मानकों को तय करके इन घी और तमाम चीजों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जिस भी कंपनी का घी खरीद रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप अच्छे से जान पहचान लें, और साथ ही साथ अगर आपको जरा सा भी संदेह होता है कि इस खाद्य पदार्थ में मिलावट हो सकती है तो उसका सैंपल आप अपने नजदीकी किसी खाद्य विभाग को दीजिए। वो उसको लैब में भेजेंगे और टेस्ट करके आपको रिपोर्ट दे देंगे, और वो रिपोर्ट आपके हाथ में होगी और आप निश्चिंत होकर उस सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनचंद जी, त्योहार का सीजन है, शिकायत कैसी है आपको? जी, त्योहारों का सीजन आ रहा है कि आपके इलाके में भी मिठाइयों में मिलावट की जाती है? नहीं, ऐसा महसूस नहीं करा हमने। अच्छा, हम चलिए, खाते लेकिन ही नहीं उम्मीद है हल्दी नैनचंद जी यही करेंगे, और साथ ही साथ आपसे निवेदन भी यही है कि कुछ भी खाने से पहले एक बार परखिएगा जरूर, क्योंकि इन मिलावटखोरों का कब आपसे सामना हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहीं आपका निवाला जहरीला तो नहीं है? तमाम सवाल है। नंबर हमारा वही 011-4321-4321। ठोक के पूछना बेहद जरूरी भी है आज की तारीख में, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, कहीं आप भी इन मिलावटखोरों का शिकार ना हो जाएं। आजाद सिंह डबास जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं हमारे दिल्ली के। आजाद सिंह, देश की राजधानी दिल्ली की स्थितियां कैसी रहती हैं त्योहारों के सीजन में? भाई साहब, यहाँ दिल्ली का या ये पूरी इंडिया का हाल बेहाल कर दिया इन लोगों ने। तो इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा खाने पीने के लिए। ये जितने मिलावटखोर हैं, पुलिस इनको सामने बैठाए, इनको और इनके रिश्तेदारों पर इनके मिठाई और यही नहीं को खिलाए। चलिए आजाद, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज उन जिम्मेदारों तक पहुंची हो। मनदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं। मनदीप, आपके इलाके में कैसी स्थितियां रहती हैं, क्योंकि त्योहारों का सीजन है? सर नमस्कार। आपने नमस्कार। एक सवाल किया था कि इसके अंदर जो मिलावट होती है, इसके अंदर मतलब कि किसकी मिली भगत होती है। सबसे पहले तो सर इसके अंदर आप ये मानिए, जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है। वो इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता है? क्या उनको इस चीज की, उनकी ड्यूटी इस चीज की बनती है, उनकी मिलावट को पकड़े? सीएम फ्लाइंग को ये चीजें करनी पड़ रही हैं।
भाई सबसे पहले उस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है इस चीज के लिए कि वो मतलब अपनी सेटिंग करके ये चीजें चलवाते हैं। ये किसी की चोरी छिपे नहीं चल रही, मिली भगत से चलती है ये चीजें। मनदीप, वाकई आपकी बात में सच्चाई है। समझना होगा जिम्मेदारों को, उन जिम्मेदारियों को, ताकि त्योहारों की सीजन में हमें परेशान ना होना पड़े, आम जनता को परेशान ना होना पड़े। मनदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और मनदीप ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। तो ये तमाम तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर लगातार। बलदेव सिंह दर्शक है हमारे अगले सिरसा से जुड़े हुए हैं। बलदेव, सिरसा की कैसी तस्वीरें हैं? इन मिलावटखोरों का सामना क्या सिरसा वासियों से भी होता है? होता है जी, और ये ठंडे से हो रहा है। खास तौर पर इसके खट्टर साहब के आने के बाद में तो ये चरम सीमा पर है। और जब तक ये विभाग, फूड एंड सप्लाई विभाग और मंत्री इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, इतने तक ये चीज ठीक नहीं हो सकती। आम दर्शक क्या करे, किसी को शिकायत कर दो तो उसके ऊपर कोई वो असर नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। सीएम विंडो है, सीएम विंडो पर काम आप लिख दो, वो ढंग से होता नहीं। इन्होंने सीएम साहब ने अपने ही पार्टी को बना रखे हैं, उनको वो कर देते हैं। बिल्कुल समझना होगा, जिम्मेदारों को समझना होगा कि त्योहारों का सीजन है और सवाल सीधा सीधा जान का और जिंदगी का है। ऐसे में हम जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह दर्शक है हमारे चरखी दादरी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, चरखी दादरी से कैसी तस्वीरें हैं, कैसी यहाँ के हालात कैसे हैं? सारी जगह जी पूरा हरियाणा पूरे देश में बुरा हाल है इसके लिए। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार सरकार, इसकी कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सर पर कुछ नहीं रखता, हाथ ये नहीं धोते, ऐसे छड़ा पड़ा सब बनाते रहते हैं और देखते रहते हैं। कर्मचारी सब देखते हैं। हॉस्पिटल वाला कोई जाता है तो सीएमओ श्याम उजड़कर निकल जाता है एडमिट के, या तो ये मंथली देते हैं या फिर क्या करते हैं, और पक्का भी जाता है तो दूसरे दिन फिर आगे खोल लेते हैं। वाकई इस चीज की पड़ताल होना बेहद जरूरी है वीरेंद्र जी, क्योंकि ये मामला सीधा सीधा हमारे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों, हमारे माता पिता के स्वास्थ्य से। इसमें हम जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और तभी आज हम ठोक कर पूछ रहे हैं। हमारे साथ सुंदर सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं कैथल से। सुंदर सिंह, कैथल की तस्वीरें कैसी रहती हैं? क्या मिलावटखोर वहां पर भी सक्रिय हैं? क्या वहां पर भी मिलावटखोर सक्रिय हैं? नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा जी, जो मिलावटखोर हैं वो हरियाणा प्रदेश के हर कस्बे में, हर शहर में, हर महानगर में हैं। हर चीज के अंदर मिलावट होती है। जैसे हमारा सरसों का तेल है, इसके अंदर जो जीरी है, जो चावल है, उसका तेल निकाल के मिलावट की जाती है। चाहे ये आप इसे लो के हमारी जो लाल मिर्च है, भाई हल्दी है, भाई तेल है, घी है, पनीर है, मिठाई है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें मिलावट नहीं होगी। सारी मिलावट से मिलती है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जब अब जो सरकार है वो सरमाएदारों की है, ग्रामीण जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप जैसे जागरूक टीवी चैनल चलाएं तो सुंदर सिंह, बिल्कुल हमारी लगातार कोशिश यही रहती है कि हमारी जो टीवी स्क्रीन के उस पार हमारा परिवार है वो सुरक्षित रहे, उनके स्वास्थ्य का हम लगातार ध्यान रखते हैं। ईश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं। ईश्वर, क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं रोहतक की? वहां पर मिलावटखोरों का क्या बोलबाला है? वो ठेक नगर है यहाँ मेरे पड़ोस में। और ये गुजरात के आदमी रहते हैं, बहुत ज्यादा। सुबह कम से कम भी 10-20 आदमी पूरे डालडा घी में देसी घी बना के और सिर पर रखकर गांवों में बेच खाते हैं। अगर उनको पकड़ा जाए तो ये बीमारी है ना, ये कुछ दूर हो। और 5-4 दुकानदार है वो एक उनका टेम्पू भर आते रोज डालडा घी के, और वो उनको सप्लाई करते हैं और खाली भी टीन वही देते हैं। ईश्वर, बिल्कुल हम अपने रोहतक के सहयोगी से हम बात करेंगे और आपकी शिकायत पर हम अपनी टीम को भेजेंगे और वहां पर कैसी तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको एक बार फिर दिखाएंगे। लेकिन सवाल आज का कि क्या आप अपनी
जो कुछ खाने जा रहे हैं उसको पूरी तरह से लेकर आश्वस्त हैं कि ठीक है, या फिर आपके खाने में जहर है, आपके निवाले में जहर मिलाकर परोस दिया है इन मिलावटखोरों ने। ठोक कर हम आज पूछ रहे हैं इन मिलावटखोरों पर आखिर नकेल कब, क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस त्योहारों के सीजन में किस तरह से मिलावटखोर हावी हो जा रहे हैं, तो सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। टीवी स्क्रीन पर हम लगातार अपना नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं 011-4321-4321। इस नंबर पर आप भी कॉल करिए और ठोक कर पूछिए, क्योंकि ये सवाल आपके बच्चों से, आपके परिवार से, आपके मां बाप, आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि त्योहारों के सीजन में अगर आप मिठाई खाने जा रहे हैं, पनीर खाने जा रहे हैं, सरसों के तेल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तमाम वो चीजें खाने वाली जिनमें मिलावट करके आपकी थाली में उसको परोस दिया जाता है और उसके बाद नौबत तो ऐसी आ जाती है कि आपको अस्पताल तक जाना पड़ता है। आपको अस्पताल तक न जाना पड़े, आपके यहां का फूड एंड सप्लाई विभाग पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए, इसके लिए जरूरी है अभी कॉल करना, आज कॉल करना और ठोक कर पूछना उन जिम्मेदारों से कि आखिर हमारे इस निवाले में मिलावट को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। नंबर हमारा वही 011-4321-4321। ये नंबर हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप बताइए आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, आपके घर के बगल वाले मिठाई की दुकान में क्या मिलावट तो नहीं होती है। अगर मिलावट होती है तो ठोक कर पूछिए। हमारा नंबर 011-4321-4321 और सवाल लगातार यही कि आखिर कब तक हमारे खाने में इस तरह से मिलावट की जाएगी और इन मिलावटखोरों पर लगाम कब लगेगी। सीएम फ्लाइंग इस वक्त एक्टिवेट है पूरे प्रदेश के अंदर। तमाम शिकायतें भी आ रही हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपके विजुअल दिखा रहे हैं। छापेमारी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये मिलावटखोर प्रदेश भर के उन तमाम जिलों के तमाम चौराहे पर सक्रिय हैं और आपकी थाली में जो मिठाई, जो खाने और जो पनीर परोस रहे हैं उसमें कहीं जहर तो नहीं परोसा जा रहा है। सवाल पूछना जरूरी है। हम ठोक कर लगातार पूछ रहे हैं और आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ रविंदर जुड़े हुए हैं भटिंडा से, हमारे अगले दर्शक हैं। रविंदर, भटिंडा की तस्वीरें कैसी रहती हैं, क्या वहां पर भी मिलावटखोर सक्रिय हैं? हेलो। हाँ रविंदर। हाँ जी, रविंदर बोल रहा हूँ। ये काम बंद क्यों नहीं करते ही ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कौन जिम्मेदार लगता है आपको? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾ नहीं सकता। ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ लाता सारा। रविंद्र, उम्मीद यही है कि आपकी आवाज भटिंडा के उन जिम्मेदारों के कानों तक गई होगी और कानों में गूंजेगी आपकी आवाज, रात में सोने नहीं देगी, क्योंकि बात स्वास्थ्य का है, बात सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। तो हम लगातार एक टीवी स्क्रीन पर अपना नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। दिनेश हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक नरवाना से जुड़े हुए हैं। दिनेश, नरवाना की शिकायत एक कॉलर और अभी कर चुके हैं, क्या कुछ कहना है आपको? नमस्ते जी। जी दिनेश जी, नमस्कार। ऐसा है जी, बड़ा धन्यवाद, आप ये बात पूछ रहे हैं और पूछनी भी चाहिए एक लोकतंत्र के अंदर मीडिया ने जी। ऐसा है जी, पीछे भी कई बार पकड़े गए हैं जी ये लोग गलत काम करते हुए, फिर उनको सजा भी हुई है जी। सजा करते हैं जी, फिर उनका पीछे खा गया, उनकी जमानत भी करते हैं जी। वे कार कोठी बगलिया में फिर जी, हम तो वही सड़क लग रहे हैं। दिनेश जी, किस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं? चीज बनाना जी, बताओ इसमें आप क्या करा। मुझे हाथ पैर काटने चाहिए उनके, और सारी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए जी। बड़े बड़े बंगले हैं जी उनके, दिल्ली में, गुड़गांव में, सारी जगह सारे प्रॉपर्टी जब्त प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ जी, किस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं? मैं इसके ये मिलावट खरा है ना जी, मिलावटिया के हमारे खराब पेट तो खराब होंगे जी। वाकई दिनेश, ये गुस्सा आपका बिल्कुल लाजमी है और ये गुस्सा जरूरी भी है, क्योंकि ये सवाल हमारे परिवार का है, हमारे परिवार के स्वास्थ्य का है। तो सवाल हम लगातार ठोक के पूछेंगे और इतनी जबरदस्त तरीके से ठोक के पूछेंगे कि आपके कानों में ये आवाज रात भर गूंजेगी। हमारे साथ विक्रम कटारिया जुड़े हुए हैं, साइबर सिटी गुरुग्राम से हमारे दर्शक हैं। विक्रम, गुरुग्राम की तस्वीरें कैसी रहती हैं त्योहारों के सीजन में? नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर बहुत बढ़िया मुद्दा उठा रहे हैं। एक इकलौता चैनल है जनता टीवी जो
जनता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा है और कोई चैनल मुद्दे को नहीं उठाता तहे है। दिल से शुक्रिया आपका विक्रम जी। दूसरा, अभी गुड़गांव है, जैसे त्योहार का टाइम आ गया है, सबसे ज्यादा नकली चीजें गुड़गांव में बिकनी अभी शुरू हो जाएंगी। गली वाइज 150-150 रुपए किलो में देसी घी बेचा जा रहा है। उनका स्वास्थ्य मंत्रालय है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, इनकी चेकिंग क्यों नहीं करता? कहीं चेकिंग ही नहीं होती है सर। अब आप देखिए ना, यहाँ लोग 500-500 रुपए किलो मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, लेकिन वो भी नकली जहर। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होती है। पता नहीं प्रशासन मौन है, किस कारण से मौन है? क्या उनको कोई लालच मिला हुआ है या उगाही करते हैं? क्या सेटिंग हो गई है? ये तो प्रशासन उम्मीद बताएगा। रखिए आपकी आवाज उन जिम्मेदारों के कानों तक जरूर पहुंच रही होगी और कुरेद रही होगी उनके कानों को कि हमारे प्रदेश का एक नागरिक जो है वो उस तरह से सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है ठोक के, क्योंकि सवाल हमारे परिवार का है, हमारे बच्चों का है। गुरविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरवाना से ही दर्शक हैं। गुरविंदर, तमाम शिकायतें नरवाना से लगातार आ रही हैं, क्या वहां पर स्थितियां और ज्यादा भयानक हैं? से बहुत गलत हो रही है, बहुत गलत हो रहा है सर। मैं नरवाना से बोल रहा हूँ, ये पहले भी पकड़े गए थे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही कुछ भी। गुरविंदर, वाकई नरवाना के जिम्मेदारों को जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नरवाना से लगातार हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं और तमाम शिकायतें उस मिलावटखोरों के ऊपर कर रहे हैं। गुरविंदर और उससे पहले दर्शक जो जुड़े उन्होंने नरवाना की शिकायतें लगातार की हैं कि वहां पर किसी भी तरह का रखरखाव ठीक नहीं है और मिलावटखोरी चरम सीमा पर है। जिम्मेदारों को सोचना चाहिए, सुनना चाहिए और जाकर छापेमारी करनी चाहिए। ओम प्रकाश है हमारे दर्शक, जींद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ कहना आपको? जींद की तस्वीरें क्या नरवाना जैसी ही हैं? सर ऐसा जींद के ये गांव में घी बिकता ना, तो जैसे देसी घी का बेच देते हैं, इतने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। जैसे 120 रुपए देसी घी की पूरे इंडिया में बिकता कहीं? सवाल ही नहीं है सर। हाँ, तो ये गांव में पिप्पे के पिप्पे बिकते हैं ना। चलो हम तो खाते नहीं, ये जैसे हर दुकान पर है देसी घी कह लोगों को दे देते हैं और वो भी 150 रुपए किलो के हिसाब। ये सरकार ऐसे ही दुकानदारों पर कभी छापेमारी नहीं करती। ओम प्रकाश जी, ऐसा कोई शख्स अगर आपकी नजर में है आपके आसपास, तो हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराएंगे। आप उस नंबर पर पूरी फुटेज विजुअल भेजिए, हम उस चीज को टीवी पर भी दिखाएंगे और सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे परिवार की जिंदगी का सवाल है। 150 रुपए में अगर घी आप देंगे तो क्या कुछ गुणवत्ता उस घी की होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। रोहतास जुड़े हुए हैं, जींद से हमारे दर्शक हैं, जींद से भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। रोहतास, तस्वीरें कैसी रहती हैं जींद की? सर, ये जो जनता टीवी ने मुद्दा उठाया है बड़ा करंट मुद्दा है। सर ऐसा है, ये जो मिलावट करते हैं ये अधिकारी और ये जो सारे मिले हुए हैं और जो हरेक को ये गोरखधंधा करते हैं, राजनीति वालों की सहायता करते हैं। ये तो ऐसा होगा कि बिल्ली दूध की रखवाली है, तो ये मिलावट नहीं रुक सकती सर। रोहतास जी, बिल्कुल आपकी आवाज और आपने जो शिकायत दर्ज कराई है वो शिकायत जींद के उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंची होगी और आपने जो आरोप लगाया है वो भी आरोप उनको रात में सोने नहीं देगा, ये तो जरूर पक्का है। लगातार हम अपना नंबर अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं 01143214321। ठोक कर पूछिए, फोन उठाइए, आपके इलाके में क्या ये मिलावटखोर सक्रिय है? क्या ये मिलावटखोर आपके खाने में जहर परोस रहे हैं? क्या ये मिलावटखोर आपके खाने को जहरीला बना रहे हैं? क्योंकि सवाल आपके परिवार का है। मदन लाल जुड़े हुए हैं, हांसी से हमारे दर्शक हैं। मदन लाल, क्या कुछ तस्वीरें हैं हांसी की? क्या वहां पर भी ये मिलावटखोर इतना ही सक्रिय हैं? हांसी से आप समझदार हो, पहले हांसी का पेड़ा कितना मशहूर हुआ करता जी। अब जाके देखो पेड़े का वो स्वाद भी नहीं है। आप जो मुहिम चलाई है, मैं इसका बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, आपके चैनल का। जगह जगह पर आप देखो ना, आप देख कर यहाँ जो बल्कि बाजे बाजे कीड़े चलने जाते हैं और जो से ये सैंपल आते हैं हम उनके पास भी हो जाते हैं। इनकी मिली भगती होती है और कोई चक्कर नहीं है, ये स्पष्ट बात है। बिल्कुल। तो हमारे दर्शक मदन लाल जिन्होंने हांसी के पेड़े का जिक्र किया और कहा कि हांसी के पेड़े में अब वो स्वाद नहीं रह गया है और मिलावटखोरों ने हांसी के पेड़े का स्वाद छीन लिया है। और इस तरह से अगर किसी चीज का स्वाद छीना जाएगा और उस स्वाद के बदले जहर परोसा जाएगा तो हम ठोक कर पूछेंगे और लगातार ठोक कर पूछ रहे हैं। हमारा नंबर 01143214321। जनता टीवी आप एक एक दर्शक की आवाज बन रहा है और एक एक दर्शक की आवाज हम लगातार उठा रहे हैं और ठोक कर पूछ रहे हैं उन जिम्मेदारों से
जो जिम्मेदार हैं इन तस्वीरों के। सीएम फ्लाइंग सक्रिय है प्रदेश के अंदर, तमाम जगहों पर छापेमारी भी कर रही है, लेकिन सवाल यही कि नौबत सीएम फ्लाइंग की क्यों आई? क्या वहां का स्थानीय विभाग इस चीज पर, इस पूरी हरकतों पर नकेल नहीं कस सकता है? तो तमाम सवाल आज ठोक कर पूछे में जनता ने हमारे साथ ठोक कर पूछे, और उम्मीद यही है कि उन जिम्मेदारों के कानों तक ये आवाज पहुंची होगी और आप एक बार सोचेंगे कि क्या इस तरह के त्योहारों के सीजन में हम अपनी ही जनता के खाने के नाम पर जहर तो नहीं परोस रहे हैं? ठोक कर पूछेंगे में कल नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहेगा हमारे साथ, जल्द वापस लौटेंगे।